ऐसा कहा जाता है कि अनादि कर्म बंद होने के कारण आत्मा मूर्तिक है और कर्मों से मुक्त होने के कारण आत्मा अमूर्तिक है, जबकि आत्मा तो दिखती नहीं है, उसे अमूर्तिक माना जाता है। आपसे निवेदन है कि इस जिज्ञासा का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ मूर्तिक के 6 भेद हैं। एक मूर्तिक वह है धूप, देखने में आती है लेकिन पकड़ में नहीं आती। हवा छूने में आती है लेकिन देखने में नहीं आती। ये सब मूर्तिक के भेद हैं। हवा हमें स्पर्श कर रही है लेकिन हवा को हम आंखों से नहीं देख सकते। धूप को हम देख रहे हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं पता मुझे कि वो किस स्वाद वाली। स्वाद उसमें है, क्योंकि जहां रूप है वहां गंध भी है, वहां स्वाद भी है, स्पर्श भी है, लेकिन हमें देखने में मात्र रूप आ रहा है। हवा में भी स्वाद है, गंध है, रूप है, लेकिन हमें मात्र स्पर्श पता में चल रहा है। 3 गुण हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है संसार अवस्था में हमें अनुभव में आती है लेकिन हमें देखने में नहीं आती। जैसे हवा हमें छूने में आती है लेकिन देखने में नहीं आती। हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं जिंदा हूं। अभी कोई शून्य होने का स्थान लगा दे तो कहते हमें कोई पता नहीं चल रहा। मरने के बाद फिर इस शरीर में कोई पता नहीं चलता। जिंदा में हमें कोई चुकौती ले रहा है तो हमें सुख दुख की अनुभूति हो रही। कांटा चुभ रहा है, हमें दुख की अनुभूति हो रही। अनुकूल हवाएं चल जाए तो हमें सुख की अनुभूति हो रही। तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा विद्यमान है। जहां जहां आत्मा नहीं है उस मुर्दे को कितना भी ठंडी गर्म का स्पर्श कराया जाए वो सुखी दुखी नहीं होता। इससे सिद्ध है कि आत्मा संसार अवस्था में कर्म की अपेक्षा से रूपी कही गई। जैसे अग्नि पर रखा हुआ जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि पर रखने से वह गर्म स्वभाव बन जाता है, विभाव बन जाता है। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से अरूपी है, लेकिन कर्म की संगति में आने से उसको रूपी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। दूसरा सरल उदाहरण देता हूँ कि मिट्टी का घड़ा होता है, लेकिन उसमें यदि कोई घी रख दे तो फिर क्या पुकारते हैं? घी का घड़ा लाओ। अरे भाई, घी का घड़ा तो होता ही नहीं, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। लेकिन वहाँ 5-6 घड़े रखे, एक में तेल भरा है, एक में पानी भरा है, एक में घी भरा है, एक में दूध दही भरा है। तो अब सभी घड़ों में से आपको घी चाहिए है तो क्या बोलोगे? घी का घड़ा लाओ। घड़ा घी का होता नहीं। ऐसा ही आत्मा जब किसी पुद्गल कर्म शरीर में स्थित हो जाती है तो यह पुद्गल शरीर भी जीव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। यानी जीव भी मूर्तिक हो जाता है, जैसे मिट्टी का घड़ा घी के घड़े के नाम से जाना जाता है।